प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कहते हैं कि ऊपर वाला जब किसी इंसान के अंदर कोई कमी छोड़ देता है तो उसके बदले में उसे कोई हुनर भी देता है। ये हैं अलीगढ़ के शिव नारायण शर्मा। बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन एक लाजवाब क्रिकेटर हैं। ये खुद नहीं बोलते लेकिन इनका बल्ला बोलता है। इनके पिता मुकेश कुमार शर्मा एक बिजली मिस्त्री हैं और अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र में रहते हैं। शिव नारायण शर्मा अभी हाल ही में दुबई में खेली गई T20 बधिर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम का हिस्सा थे और भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता बनी है। दर्शकों, शिव नारायण को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कोच बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे साथ में हैं उनके जो स्थानीय कोच हैं, तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं किस तरीके से यह उस मुकाम पर पहुंचे। तो आपका नाम कैसा? अजय शर्मा। अजय जी, आपका शिष्य शिव नारायण, अगर हम शुरुआत से अगर लें तो लगभग कितनी उम्र थी जब ये आपके पास आया, आपके संपर्क में आया क्रिकेट को लेकर? देखिए, अब ये 8-9 साल का था तब से इसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। उसके बाद कुछ दिन यहाँ खेला, फिर दिल्ली चला गया। अब भी जब अलीगढ़ आता है तो मेरे पास अलीगढ़ क्रिकेट एकेडमी में ये अभ्यास करने के लिए आता है। और बड़े गर्व का विषय है कि ये भारत के लिए खेल रहा है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए हैं। इससे पहले 2017 में वर्ल्ड कप खेले तो वर्ल्ड कप भी इंडिया जीती। बस एक दुर्भाग्य की बात यह है कि एक तरफ भाजपा सरकार खेल के प्रोत्साहन की बात करती है, लेकिन जब इसको बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसके पास खेल का सामान नहीं था, अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय के पास गए मदद के लिए, तब वहां से निराशा हाथ लगी। अच्छा। जब ये जीत कर आया, पूरे देश भर में जो खिलाड़ी जहां जहां के थे, वहां के नेताओं ने, अधिकारियों ने, सबने सम्मान दिया, आर्थिक मदद की, सम्मानित किया। लेकिन शिव नारायण के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय ने भी असमर्थता जाहिर की कि हम कोई मदद नहीं कर सकते। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, जैसा कि यहाँ पर तो अलीगढ़ को देखें तो यहाँ पे तो विधायक भी सभी बीजेपी के हैं, यहाँ सांसद भी बीजेपी का है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी का है और 2 MLC भी बीजेपी के हैं। तो उन्होंने भी कुछ आर्थिक मदद या कोई भी घोषणा नहीं की? जी बिल्कुल, कोई मदद नहीं की किसी भी नेता ने। अखबारों में भी खबर छपी। एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया, उन्होंने इसको खेल का सामान और जो भी मदद हो सकती थी वो उन्होंने मदद की। और उनसे मेरी फोन पे बात हुई थी, तब भी उन्होंने कहा कि इसको जो भी जरूरत होगी मैं पूरी करूंगा। लेकिन नेताओं ने, अधिकारियों ने निराश ही किया है। अच्छा अजय जी, अगर हम खेल की बात करें तो इसमें आपने ऐसा क्या खास देखा था कि उसी हिसाब से आपने इसको मोटिवेट किया? और जैसे कि कई बार बैट्समैन बतौर अच्छा दिखता है बच्चा, या कोई अच्छी बॉलिंग कर लेता है या बैटिंग कर लेता है, तो क्या इसमें खास देखा इनके खेल में? ये एक असाधारण बल्लेबाज है। वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में बल्लेबाजी करता है, बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करता है, पावरफुल हिटर है, विकेट कीपिंग भी अच्छी करता है। लेकिन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में ये सलामी बल्लेबाज के रूप में खेला। और जैसा भारत के कोच ने इनको निर्देश दिया, उस तरह से पहले पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करना, उसको इसने बखूबी निभाया। अच्छा अजय जी, जो क्रिकेट के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं या जो अभिभावक अपने बच्चों को लाना चाह रहे हैं, तो अगर हम इनके परिदृश्य से देखें तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, क्रिकेट के खेल में कंपटीशन बहुत है जी, लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें जैसे ये बोल सुन नहीं सकता लेकिन बहुत असाधारण है, तो अगर इस तरह के कुछ बच्चे हैं, किसी न किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, अगर वो खेलना चाहें तो बहुत सारे अवसर उनके लिए हैं। तो एक और चीज क्वेश्चन के, जैसे कि हर जिले में एक स्टेडियम होता है सरकारी और एक कुछ प्राइवेट एकेडमी होती हैं, तो आप इस तरीके के बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे कि वो जो सरकारी स्टेडियम होते हैं उनसे अपनी शिक्षा ग्रहण करें
या सीखें या प्राइवेट जो होते हैं उनसे, किससे ज़्यादा उम्मीद है? देखिए, सरकारी स्टेडियमों में हाल बहुत बुरा है। अपने अलीगढ़ में ही देख लीजिए, पिछले 7-8 साल से कोई क्रिकेट का कोच नहीं है। लेकिन प्राइवेट एकेडमी भी जितनी हैं, सभी इस तरह के बच्चों के लिए मदद करने को आगे आते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ज़्यादातर लोग निःशुल्क ही खिलाते हैं। अच्छा, तो ये जाना आपने कि किस तरीके से जो कोच हैं शिव नारायण के, उन्होंने किस तरीके से इनको मुकाम तक पहुंचाया और इनकी क्या क्या खासियत थी। दर्शकों, डीफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक, जैसा आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट में, ये जो यूएई में एक प्रतियोगिता हुई थी क्रिकेट चैंपियनशिप T20। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इंडिया के शिव नारायण शर्मा, जो कि अलीगढ़ से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया और वह उस चैंपियंस जो टीम थी उसके सदस्य रहे। तो आज हम मुलाकात उन्हीं से कराएंगे, यानी कि जो अलीगढ़ से निकले और पूरे विश्व पर छा गए। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और उनके परिवार से। तो शिव नारायण की माता जी हैं, तो माता जी आपका नाम क्या है? मीना शर्मा। मीना शर्मा। मीना जी, आप जैसा कि आपका बच्चा पूरे विश्व में छाया और हमारी इंडिया के लिए खेला और चैंपियंस जो रही टीम उसका सदस्य है, तो इसको मतलब कितनी उम्र थी इसकी जब इसने क्रिकेट को शुरुआत की? 6-7 साल का था जब से इसको शौक पड़ गया था। तो मतलब गली मोहल्लों में खेलता था किस तरीके से? मोहल्लों में भी ये पंकज सासुर से उन्होंने भी खिलाया इसको। अच्छा। वहाँ से भी इसने कई बार वो जीते थे। फिर इसका एडमिशन दिल्ली करा दिया, तो वहाँ से भी इसने छुट्टियां कर करके स्कूल से खेलता था। इसका शौक नहीं गया, इसको जहाँ भी ये कहते वहीं पे ये खेलता था। अच्छा, जैसा कि क्रिकेट को अगर देखें तो वो इतना आसान खेल भी नहीं है, अगर पैसों को उससे देखें तो इसमें खर्चा भी होता है। तो किस तरीके से आप मैनेज करते थे? तो फिर हमें करना पड़ता था किसी भी तरीके उधार लेते थे, कैसे भी करते थे, इसकी हर इच्छा पूरी करते थे। अच्छा, जैसे कि जब ये अभी जो इंडियन टीम के लिए जो यूएई में खेला, तो जब आपने देखा होगा इसको खेलते हुए टीवी पर या यूट्यूब पर जहां उसका प्रसारण हो रहा था, तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा, मन खुश हुआ, सभी को बहुत अच्छा लगा और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये इसकी यही इच्छा थी और उसी में इसकी रुचि थी, इसको इसी में आगे बढ़ना था। नौकरी में भी इसको मन नहीं लगता था। तो हमें बहुत खुशी है कि क्योंकि इसकी मन इच्छा पूर्ण हुई। अच्छा, तो माताजी, अच्छा, इनके जो, अगर आप मानती हैं कि इनके सफलता में किसका सबसे बड़ा हाथ है? हाथ तो सभी का है, वैसे इन भैया का भी है यहाँ से, और इसने अपने आप चुना है। अपने आप चुना है, सब अपना मेहनत से किया है, ये सब आगे बढ़ा है इसमें। और वैसे जो इसने कई बार ये डीएम के पास गया था, 2-3 बार एप्लीकेशन भी दी थी इसने कि मदद मांगी थी, क्योंकि पापा की इतनी स्थिति अच्छी नहीं है। तो मदद की थी फिर? नहीं, उन्होंने जो कह दिया कि हमारे पास कोई दानवीर नहीं है, ऐसा हम दानवीर ढूंढेंगे तब मदद करेंगे आपकी। अच्छा, तो फिर कोई भैया ने इसका नंबर लिया किसी से, कोई मुस्लिम भाई हैं, और उन्होंने अता पता भी कुछ नहीं दिया, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। फिर उन्होंने उनका फोन आया, फिर उन्होंने कहा कि ये से किसी से कहने की जरूरत नहीं है, इसकी मदद मैं करूंगा और ये जाएगा, ये टेंशन ना ले। अच्छा, तो इस तरीके से ये आगे बढ़े। तो फिर उन्होंने इसको किट और सब सामान हो गया, तब भी उन्होंने पैसे वैसे सब उन्होंने मदद की है। अच्छा, तो अब शिव नारायण की जो सिस्टर हैं, मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ। तो आपका नाम क्या है? आंशी। अच्छा, तो जैसा कि आपके भाई ने पूरे विश्व में देश का परचम लहराया है, तो कुछ घर की यादें जो खासकर भाई बहन में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कोई ऐसा पल जो कि याद हो? हाँ है, हम लोग सब एक साथ जब इकट्ठा होते हैं तो काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो। और इनके बिना वैसे मन भी नहीं लगता है, क्योंकि मारा पीटी ये सब होता है। अच्छा, जब ये जीत करके आए यहाँ पर इसी महीने, तो आपको कैसा लग रहा था? मतलब उस कुछ फीलिंग को वैसे बयान नहीं कर सकते, फिर भी कुछ अगर उसे शब्द दें तो कैसे? काफी खुश थे, और मेरे डैडी भी है नहीं, उसके डैडी के फेवरेट भी हैं ये। काफी खुशी हुई थी, हम सबको खुशी हुई थी। अच्छा, जब आप जैसे इनके जो फाइनल मैच था
उसको देख रहे होंगे या उसके हाँ, बारे में हाँ। पता चल रहा होगा, टीवी तब पे के लाइव कुछ ही देख रहे थे, काफी खुशी हुई थी इनको खेलता हुआ देखते हाँ। हुए, क्योंकि पहले यही कि गली में खेल रहे हैं हाँ। या छोटा मोटा, लेकिन एक टीवी पे नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे देखते हाँ। हैं तो अब लगी खुशी होती है। तो अलग ही खुशी हुई थी। तो आप मिलिए इनकी माताजी से और सिस्टर से। अब मैं मिलवाता हूँ इनके पिताजी। ये मेरे साथ में हैं शिव नारायण जी के पिताजी मुकेश कुमार, जो कि एक बिजली मिस्त्री हैं, और मतलब कि इन्होंने मेहनत करके, क्योंकि क्रिकेट इतना मतलब आसान और इतना कम खर्चीला खेल नहीं है, उसमें भी बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं, फिर भी इन्होंने अपना प्रयास पूरा किया और जो बच्चे की ख्वाहिश है जितना हो सकता है वह इन्होंने पूरा अपना दमखम लगाया। तो इनके लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। दर्शकों, आपने जाना कि किस तरीके से शिव नारायण ने इस देश का नाम रोशन किया, परंतु इस वीडियो के दौरान कुछ ऐसी बातें पता लगी कि इनको जो आर्थिक सहायता या इनका सम्मान जो इन्हें मिलना चाहिए था, वो यहाँ के जो लोकल प्रशासन हैं या लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इनको नहीं मिला। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में 7 तो विधायक हैं सत्ताधारी पार्टी के, एक सांसद है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष है और 2 यहाँ पर एमएलसी हैं, और ये सभी बीजेपी के हैं। और ख़ासकर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कहें तो वह खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरे तरीके से दमखम से लगे रहते हैं, परंतु उनके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं ये आप इस वीडियो से देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से चाहे जो मैंने बोला, और अगर मैं खासकर इसमें एक चीज़ और कह दूं, जैसा कि बताया कि डीएम, जैसा यहाँ पर सुना जाता है कि जो यहाँ के डीएम हैं इंद्र विक्रम सिंह, वह बड़ा ही अलग अंदाज वाले हैं और दयालु हृदय के हैं। तो शायद इस वीडियो के माध्यम से वह कुछ सोचेंगे इस प्रतिभा के लिए, और इसकी शुरुआत मैं खुद करना चाहूँगा, क्योंकि ये अपने अलीगढ़ का स्टार है, अपने अलीगढ़ की शान है। इसको 101 रुपये, क्योंकि एक पत्रकार के लिए इतना ही शायद बहुत कुछ हो सकता है, और ख़ासकर अगर मदद की बात करें तो उसका कोई भी मोल नहीं होता। तो मैं खुद इसकी शुरुआत करूंगा और ये चाहूँगा कि जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अपना दिल खोलें और ये दिखा दें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और हमारे अलीगढ़ की शान जो है वो पूरे देश की शान है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से इस स्टार को सम्मान मिले, इस स्टार को आर्थिक मदद मिले, और एक अंत में मैं यहाँ के जो योगी जी हैं यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि क्योंकि इस बंदे ने इस देश का नाम रोशन किया और ये आपके यूपी का है, तो इसको यूपी सरकार के द्वारा यहाँ के जो भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर कहीं पर इसकी सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था की जाए। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।